ये वॉश बेसिन एरिया है लॉबी के लिए, ये बिल्कुल बेडरूम के सामने है। वॉश बेसिन आप यूज़ करेंगे, देखिए घर क्या होता है, घर कोई ऐसे नहीं होता कि आप बिल्कुल उसमें बंधे रहेंगे नियमों में। बच्चे भी यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, इससे पानी निकलेगा, पानी इधर उधर गिरेगा पूरे टाइम, तो आपके रूम के बाहर हमेशा क्या रहेगी, गंदगी रहेगी, हमेशा गीला रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए था, इसके या तो हम इसे इतना अंदर ले जाते, कम से कम यहाँ पे इनफ 3 फीट का एक स्पेस हम दे दें, ये 3 फीट का भी अगर हम स्पेस दे दें तो हमारा बंदा जो भी होगा यहाँ खड़ा होगा, इसका जो पूरी एंट्री है ये हमारी सेफ रहेगी, ड्राई रहेगी। ये गलती है, ये हमें नहीं करनी चाहिए थी, तो ये हमने चेंज किया है। मैं आपको फाइनल लेआउट बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको गलतियाँ दिखा रहा हूँ, तभी आपको समझ भी आ पाएगा कि हमने कितना वर्क किया उस पर। हम लेआउट ऐसे बनाते भी नहीं है कि आपने आज दिया हमने कल बना के दे दिया। हम 10 to 15 डेज लेते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, क्लाइंट को इन्वॉल्व करते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं। ये बेडरूम हो गया, ये 12 फीट हो गया, ये 15 फीट हो गया, चलिए ठीक है 13 15। अच्छा, इसमें मेरा जो एक राय थी जो मैंने उन्हें बाद में दी भी क्लाइंट को, क्लाइंट ने माना भी, कभी भी ये बहुत स्टैंडर्ड डायमेंशन है। आप जिस घर में रह रहे होंगे, जिस फ्लैट में रह रहे होंगे, जहाँ भी रह रहे होंगे, आपने भी देखा होगा 2 रूम पीछे बनाओ, एक पूजा रूम बना दिया है, टेम्पल बना दिया। यूजुअली लोग क्या करते हैं, दोनों का टॉयलेट अटैच कर दिया, बीच में वॉशिंग का हो गया और बस ये बना दिया। अब आप देखो ना, पूरा इतना बड़ा घर है, सर्दी के टाइम में इंसान की हिम्मत तो इतनी नहीं होती कि वो उठ के अपना फ़ैन बंद कर दे, ये तो आप भी मान रहे हैं। वो कैसे उठ के जाएगा बाहर, कैसे उठ के वो मेन गेट पे जाएगा अगर कोई आ जाए? जरूरी तो है नहीं घर में हर टाइम सर्वेंट हो या हर किसी के पास सर्वेंट हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो हमें अच्छा फिर क्या है, आप रात को यहाँ सो रहे हैं, घर के दोनों मालिक यहाँ पे सो गए, यहाँ मालिक सो गए, यहाँ बच्चे सो गए, कोई फ्रंट में कोई बंदा नहीं है, पूरा घर आपका खाली पड़ा हुआ है, आपने बेशक लोगो लगा दिया, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। अगर एक रूम फ्रंट में होगा तो हमारे पास कम से कम ये रहेगा कि हम विंडो से ही झांक के देख सकते हैं गेट पे कौन है, सॉरी ये गेट पे कौन है। ये एक दिक्कत है, तो हमें थोड़ा इवोल्व करना पड़ेगा, समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। तो हम इस कंसेप्ट को, पुराना कंसेप्ट है कि एक रूम पीछे बना, दोनों रूम पीछे बना दिया, हटा दिया। अच्छा, ये मुझे पर्सनली वैसे भी अगर मैं क्लाइंट से बात करता हूँ मुझे सही नहीं लगता। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं और यहाँ पे आपके मदर फादर हैं, दोनों हैं, देखिए जब आप दोनों रूम इतने पास में रहते हैं तो देखिए प्रीवेसी ब्रीच होता है, बिल्कुल होता है, 100% प्रीवेसी ब्रीच होता है। अगर आप एक लड़के हैं, आपके यहाँ पे दोस्त आ रहे हैं, यहाँ पे आपके मदर फादर हैं, कोई भी हैं, या आपकी सिस्टर है, कोई भी है, आपने लड़के बुला रखे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, तब भी दिक्कत है, प्रीवेसी ब्रीच होते हैं। 2 रूम कभी भी साइड बाय साइड नहीं होने चाहिए, ये भी इस लेआउट की बड़ी प्रॉब्लम है। होते हैं जनरली घर ऐसे ही होते हैं, तो आर्किटेक्ट ने भी ऐसे ही बनाया, लेकिन मेरा मानना ये है कि क्या हम समय के साथ नहीं बदल सकते? बदलना तो पड़ेगा ना, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उनके सोल्यूशन हमें चाहिए ना चाहिए, उसी के लिए हमें लेआउट में टाइम देना पड़ता है, लेआउट को उसी हिसाब से समझना पड़ता है। तो हमने क्या क्या देखा है इसमें, एक तो कार की प्रॉब्लम कि विड्थ कितनी है, एक तो हमारी ये प्रॉब्लम, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या, कि हमारे जो बेडरूम है वो साइड बाय साइड बेडरूम कर दिए, साइड बाय साइड कर दिए, एक हम फ्रंट में ले सकते थे, ठीक है। हमारी जो मेन डोर है वो हिंडर कर रहा है, दूसरी प्रॉब्लम हमने ये देखी है, ठीक है। तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारा ये वॉश बेसिन वाला हमने देखा कि इसमें क्या दिक्कत है, ये हमने चेक किया कि हमारा बिल्कुल फ्रंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी हम करते हैं। अच्छा, अगर वास्तु के हिसाब से देखें तो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट एकदम मना होता है। नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको बताया था टेम्पल ले सकते हैं हम ईशान कोण में, ये गलत है। टेम्पल आप इधर ले सकते, ये टॉयलेट इधर आ सकता था, इधर आप टेम्पल ले सकते थे, यहाँ भी आपका टॉयलेट गलत है, ये भी गलत है, वास्तु के हिसाब से भी गलत है। लेकिन क्लाइंट को नहीं पता होता, क्लाइंट ओके कर देते हैं। इस चीज़ के लिए 10,000 चार्ज किए क्लाइंट से करते हैं, तो क्लाइंट देता भी है ये कि हमें लेआउट मिल जाएगा, लेकिन ये सब गलत है। ये गलत प्रैक्टिस है कि मतलब आप क्लाइंट को नहीं पता, आप क्लाइंट को क्यों बता रहे हैं, घर बन जाता है, बाद में प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, ठीक है। क्लाइंट भी उतना अवेयर नहीं होते कि जो प्रॉब्लम्स है उन्हें पता हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, इन्हें कैसे हम सोल्व करते हैं हम देखेंगे। मैं आपको अभी एक लेआउट और दिखाऊंगा जो दूसरे एक आर्किटेक्ट ने बनाया, मतलब दूसरे ने बनाया या शायद इन्होंने इन्हीं से दोबारा बनवाया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कितनी प्रॉब्लम्स की उन लोगों ने। फिर उसके बाद फाइनली हमने बनाया, वो भी मैं दिखाऊंगा। मेरे ख्याल से आज इनफ वीडियो हो गई है, शायद 12-13 मिनट की हो गई होगी। इसे हम यहीं पोज करते हैं, कल हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और अगर पॉसिबल होता है तो मैं रात को नेक्स्ट वीडियो रात को ही डाल दूंगा, कि मतलब आपका एक रिदम बना रहे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेआउट के साथ मैं रात को ही डाल दूंगा। बट प्लीज़ आप कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी पता रहे कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस सीरीज़ में। इस प्लेलिस्ट को मैं क्रिएट कर दूंगा ताकि मुझे पता रहेगा, तभी देखिए मेरा भी मन करेगा, मेरा भी रिदम तभी बनेगा कि मैं आप लोगों को चीज़ें सिखा रहा हूँ और आप लोग सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करेंगे
और मैं चाहता हूँ कि पहली वीडियो है, इतना बेसिक से मैंने चीज़ें बताया कि कैसे मीटर को यार्ड में कन्वर्ट करें, कैसे क्या करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या विड्थ होती है गाड़ी की, क्या डेप्थ होती है, मैंने इतना डिटेल में बताया। मैं चाहता हूँ इस पर मिनिमम, अब देखिए मैं कोई ऐसे व्यूज़ के लिए वो नहीं कर रहा हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन पे, हमने स्टार्ट किया है, और मेनली हम ये चाह रहे हैं कि हम गाइड करें लोगों को, हमारा गाइड करने का पर्पज़ है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ मिनिमम 1 के व्यूज़ इस पे आए, आप लोग शेयर करिए जितना कर सकते हैं। तो अब आपको ये तो कम से कम इस वीडियो से आइडिया हो गया कि लेआउट क्या होता है। जो घर का ये डिज़ाइन होता है इसे ही हम लेआउट कहते हैं। रूम्स की प्लेसिंग कहाँ है, रूम्स की कहाँ प्लेसिंग है, कहाँ ड्राइंग रूम है, इस चीज़ को हम प्लेसिंग को ही हम क्या कहते हैं, लेआउट कहते हैं। तो अब जब आप अपना घर बनाने की बात करें या आपका पड़ोसी आपके पास आके बात करे, तो अब आप उससे ये बोल सकते हैं कि भाई साहब एक करो काम, सबसे पहले तो घर का लेआउट बनवाओ किसी आर्किटेक्ट से। तो जैसे आप बोलेंगे ना लेआउट बनवाओ, तो आपका इंप्रेशन जाएगा, अरे यार ये भाई साहब तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, इन भाई साहब से नॉलेज लेनी पड़ेगी, ये भाई साहब बताएंगे घर में कैसा है, तो आपकी एक इज्जत बनेगी, 4 लोगों में आप बात कर सकेंगे। ऐसे नहीं कि अरे घर का देखो, इसका कहीं नक्शा बनवा लो, नक्शा अलग चीज़ होती है, लेआउट अलग चीज़ होती है। नक्शा बनता रहेगा, नक्शा भी आगे बनाएंगे, पूरी सीरीज़ में सब कुछ बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे, इंटीरियर डेकोर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, A to Z करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि लेआउट क्या होता है, रूम्स की जो प्लेसिंग होती है हम उसे लेआउट कहते हैं, कहाँ किचन है, कहाँ स्टोर है, ये हमारा लेआउट होता है। आज आपको लेआउट समझ आ गया, लेआउट आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उसके लिए फेसिंग देखते हैं, फेसिंग के साथ साथ प्लॉट का साइज़ देखते हैं, और हमें क्या क्या रखना है हम उस हिसाब से देखते हैं। तो हम आज हमने देखा कि क्या क्या इसमें गलतियाँ, कल हम दूसरे लेआउट के साथ या फिर रात को दूसरे लेआउट के साथ हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे गलतियों को दूर कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज़ 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 जितने लोग देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे ठीक है उन तक नहीं गया, जितने लोग देख रहे हैं आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि कैसी आपको लग रही है। पहली वीडियो पे अभी 10-12 व्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिसने भी देखी है उन्होंने कमेंट नहीं किया। आप प्लीज़ कमेंट जरूर लीव करके जाइए कि एफर्ट आपको सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कुछ इंप्रूव करना है तो वो भी आप बताइए, वो भी हम करेंगे, लेकिन प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिए। जितने लोग देख रहे हैं कम से कम वो कमेंट तो करिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।